बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि तहज्जुद से मुअज़्ज़ज़ कैसे होती है। अल्लाह ताला किन लोगों को तहज्जुद की तौफीक देता है, वो आखिर तहज्जुद की दुआ को कब कबूल फरमाता है, इसकी क्या ख़ास निशानियाँ और इशारे हैं। दोस्तों, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा तो मैं तुझे बख्शता रहूँगा, पर तुम अपने आप को हरगिज़ बद्दुआ ना दो। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा कबूलियत की घड़ी से मुआक़िब ना कर बैठो कि जिसमें जो कुछ मांगा जाता है वो तुम्हें अता कर दिया जाता है। याद रखो, कायनात का सारा इंतज़ाम कमाल दर्जे की हिकमत और दानाई का सबूत है, और इस हैरत अंगेज़ इंतज़ाम के मुकाबले में तुम इतने बेबस हो कि ना तो कभी अपनी मतलब की हवा चला सकते हो और ना ही किसी हलाकत खीस तूफान को आने से रोक सकते हो। मगर जब तुम अल्लाह का हक अदा करती हुई उसे पुकारते हो तो वो सालेह हकीम अपनी कुदरत से तुम्हारी ज़िंदगी में आए हर तबाहकुन तूफान खुशगवार हवा के झोंकों में बदल देता है। तुम्हारी दर्द में डूबी ये सिस्किया बारगाह इलाही में कोहराम मचा देती, और अगर आज तुम तक गई हो या कुछ हासिल नहीं हो रहा, खुश या तुमसे टूट गई है या तुम खाली हाथ रह गए हो, तो परेशान ना होना, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने अनथक कोशिश पर मायूस होकर जब अल्लाह को पुकारा था ना, तो अल्लाह ने जवाब दिया। कुरान कहता है, तब आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को पार कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी इस काम को पूरा करने के लिए मिल गए। और जानते हो, इस पुकार के नतीजे में इसके लिए रास्ते भी खुले, पनाह भी मिले, मग़फ़िरत भी मिली, यहाँ तक कि दुश्मन तबाह होकर मकाम खुद इबरत बना और ग़लबा नूह अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। तो तुम भी खुद को कमज़ोर किए बगैर अल्लाह से मदद ऐसे ही मांगो कि ताल्लुक़ और बंदगी की तड़प झलक रही हो, क्योंकि जब एतराफ़ होता है तो तुम्हारी पेशानी ज़मीन पर टकती है, ना तो तुम्हारी कड़कड़ाहट अर्श की दरवाज़ों में कड़कड़ाहट पैदा करती है। कुरान कहता है, नूह अलैहिस्सलाम की इस वक्त को याद करो जब उसने हमें पुकारा और हमने इसकी दुआ कबूल कर ली। अयूब पर भी हमारा फजल हुआ कि जब इसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे बहुत तकलीफ पहुँची है, सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जान रखो, कायनात में कोई ताकत ऐसी नहीं जो इसका वादा पूरे होने में मानी हो सकती है, क्योंकि वो महबूबी हकीकी है और तुम्हारे दिल की एक एक दुआ से बखूबी वाकिफ है। यहाँ तक कि चट्टान के अंदर एक दाना तुम्हारे लिए मख्फी हो सकते हैं, मगर इसके लिए आया है, और ज़मीन की तहों में कोई चीज़ तुम्हारे लिए सख्तारी क्यों नहीं हो सकती है, मगर इसके लिए बिल्कुल रोशन है। जानती हो, तुम्हारी तहज्जुद की दुआ कबूलियत में देरी क्यों कर रही है? इसके दो अहम पहलू है। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारा रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हम इसके आगे फरियाद तो करते हैं, मगर हम यकीन से नहीं मांगते, जिसकी वजह से वो हमें दे। जान रखो कि अल्लाह हर किसी से अपिता नहीं रखता। अगर वो तुम्हें मांगने की तरीके सिखा रहा है तो समझ लो कि तुम ही वो इसके ख़ास बंदे हो जिस पर अनकरीब अल्लाह ताला मेहरबान हो जाता है। और अगर आज नाउम्मीदी की गहरे बादल छा रहे हो और दिल कबूलियत की वसवसों में मुब्तला हो, तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जो दुआ की गफलत मांगी जाए वो कभी कबूल नहीं होती। लिहाजा जब भी अपने रब से दुआ मांगो, गहरे दिल से मांगो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल पूरी यकीन के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा तो अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह को, हे इंसान, अपनी परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांग कर अल्लाह का खौफ रखती हुई और उम्मीद रख कर दुआएं मांगते रहना। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला
بہت جلد دینے والا ہے، اس کی صرف ایک کم کی دیر ہوتی ہے، وقت تدبیریں اور جذبات یہاں تک کہ دنیا والوں کی صرف تدبیریں ناکام ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تمہارا رب تمہاری دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، بلکہ تمہاری دعا آہستہ آہستہ قبولیت کی بڑی راستے بنا رہا ہے، اور وہ بہترین طریقوں سے قبول کی جاتی ہے۔ جانتے ہو اللہ کی تہجد کے وقت دعا کیسے قبول کرتے ہیں؟ قبولیت کی کیا خاص نشانیاں اور اشارے ہیں وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا تو سنو۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے میرے بندوں میں سوالی جو میں اس کے سوال کو سن کر اسے عطا کر دوں۔ اور جب تک فجر نہیں ہو جاتی مالک الملک اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے، تو اگر تم محسوس کرنے لگے ہو کہ تم تہجد تک آئے ہو